सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी में मूंगफली और मूंग की खरीद जोरों पर है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों का अभी तक करीब 5 टन मूंग और करीब 1.5 टन मूंगफली तोली जा चुकी है। किसानों ने बताया कि टोकन सिस्टम के माध्यम से माल लाने के लिए कुछ ही समय बाद फसल की तुलाई हो जाती है। समिति अध्यक्ष नरपत गोदारा ने बताया कि इस समय रोज 50 टोकन मूंगफली की तुलाई की जा रही है। सोमवार को मूंगफली के 150 टोकन माल की हर दिन तुलाई होगी। उन्होंने बताया कि मूंगफली की फसल के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन खुला है। गोदारा ने बताया कि मूंग की खरीद 21 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसमें रजिस्टर्ड 1967 किसानों में से 750 को तुलाई के लिए मैसेज कर दिए गए हैं। अभी तक 250 किसानों के मूंग खरीदे जा चुके हैं। मूंग की 10,141 बोरियों में 5,070.50 क्विंटल खरीद हुई है। 121 किसानों के भुगतान के लिए राजफेड को अनुमोदन भी भेजा जा चुका है। इसी तरह 18 नवंबर से शुरू हुई मूंगफली की तुलाई में 4,125 बोरियों में 1,443.75 क्विंटल माल खरीदा जा चुका है। कुल रजिस्टर्ड 7,200 किसानों में से 225 को खरीद के लिए मैसेज भेजे जा चुके हैं। अभी 37 किसानों की मूंगफली खरीदी जा चुकी है। क्रय विक्रय सहकारी समिति में मुख्य व्यवस्थापक छगन सिंह राजपूत, वसीम अकरम, ओम सिंह व विजय प्रजापति व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वीडियो बना लिया। पूरी लिया से आया हूँ। मूंग लेके 25 कुंटल और 8,682 में मूंग की तुलाई हुई है। पर्ची मेरे को मिल गई है, अच्छी तरह से तुलाई हो रही है। छोटूराम गाँव मोंदर से आया हूँ। मूंगफली लेके आया 40 कुंटल, एकदम शांतिपूर्वक तुल रही है। बिक्री पर्ची मिल गई। व्यवस्था से संतुष्ट, बहुत तकड़ी व्यवस्था है। बार ऑनलाइन पर्ची कटती है। किसान की मूंगफली तुल रही है 40 कुंटल अधिकतम और किसान का मूंग तुल रहा है 25 कुंटल। ये व्यवस्था मंडी में सुचारू रूप से सेवाएं बढ़िया दे रहे हैं और अफसर और इसमें सब हेल्प कर रही है। किसानों का माल अधिक से अधिक तुल रहा है और हर समय 1 घंटे में आती पर्ची कट के और किसान मंडी के गेट से बाहर अपना ट्रॉली ट्रैक्टर लेके और चले जाते हैं। इससे संतुष्ट है। मैं लिखपन सर अशोक कुमार ढाका, पिताजी का नाम गणपत राम ढाका और संतुष्ट है मंडी सुजानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति सुजानगढ़। मूंग का जितनी राजफेड जितना टोकन जारी करते हैं, जितने टोकन का व्हाट्सएप मैसेज आता है किसान के, उतना टोकन की तुलाई पर डे हो जाती है। पेंडिंग किसान एक भी नहीं। आज की तारीख में जो भी किसान आए हैं सबका माल तुला है और सब चले गए। ऐसा नहीं है कि कल माल आया हुआ तुला नहीं है, वो किसान नहीं बैठा है यहाँ पे। और यहाँ जहाँ स्थल पर तुल रहा है माल, वहाँ पे पूरी व्यवस्था की हुई है। पानी की, रोशनी की, कैमरों की, किसान के बैठने की, खाना खाने के लिए सब व्यवस्था अभी सुचारू रूप से की हुई है हमारी केवीसीएस की तरफ से। सुजानगढ़ में कभी देसी ऑर्गेनिक सब्जियों की सैकड़ों बाड़ियां हुआ करती थी, जिनमें खासकर सर्दी के समय देसी सब्जियां उगाई जाती थी। अब ये कुछ ही बाड़ियां बची है। शहर की ज्यादातर सब्जी बाहर से आती है, जो मंडी के माध्यम से बिकती है। चांदबास में एक बाड़ी में देसी ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कर रहे बागवान कन्हैयालाल ने बताया कि वो अपनी बाड़ी में उगाई जाने वाली सब्जियों में किसी तरह की यूरिया या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते। इनकी जगह गोबर व मींगनी की प्राकृतिक खाद से ये देसी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि यूरिया और पेस्टिसाइड का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जुलाई से ही ये सब्जियां की बुआई शुरू कर देते हैं, जो दिसंबर के पहले हफ्ते से मार्च तक बिकती है। बागवान ने बताया कि विशुद्ध ऑर्गेनिक होने के कारण उनके यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, मूली, काली गाजर, धनिया, पालक, मेथी आदि की दूर तक महक आती है। कन्हैयालाल ने बताया कि आजकल शहरों में कई लोग सब्जियां उगाने में गंदा पानी भी इस्तेमाल करते हैं, जिनसे सब्जियां जल्दी पकती है, लेकिन वो जमीन का साफ पानी ही काम में लेते हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी के साथ मिलकर 9 महीने तक मेहनत करने से उन्हें अच्छी कमाई हो जाती है। अरे करो बाड़ी के मायने पूरो 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 थे बाड़ी आजो मान आजो पक लाग जाए लागो भले कोई दिक्कत कोन कर नहीं सब्जी है बट टेक ले ओ अटक गोभी बोते हैं
गाजर बोते हैं, पत्ता गोभी बोते हैं, मूली बोते हैं, धनिया बोते हैं, और मेथी जो MD वाला मसाला बनाता है वो मेथी, नागुर मेथी आती है वो मेथी बोते हैं। सारी चीज़ यहाँ बाड़ी में मिल जाती है हमारी। कोई चांदबास में बाड़ी 4 नंबर फाटक पे है और शुद्ध चीज़ मिलती है। यहाँ कोई दवाई का कोई काम नहीं है, न कोई स्प्रे का काम नहीं है। खाली मींगनी का खाद और गोबर की खाद देते हैं, वो कुछ नहीं देते हैं। और शुद्ध पानी बाजार में जो आती है नाले का सब्जी नालों का आती है, गंदे पानी का आते हैं। जो पत्ता गोभी होती है वो गंदे पानी में बहुत ज़्यादा होती है। पत्ता गोभी जो होती है गंदे पानी में होती है, गोभी गंदे पानी में होती है, लेकिन हमारे गंदे पानी कोई काम नहीं है। हमारे 70 फुट 80 फुट बोरिंग किया हुआ है, बोरिंग का पानी काम में लेते हैं। शुद्ध सब्जी हमारे यहाँ आती है और नकली कोई मिलावट वाली कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा। गाजर बहुत बढ़िया बढ़िया गाजर, ये काली गाजर है और ये गांठ गोभी आपको दिख ही रही है। मूली आपके सामने है ही, गोभी आपके सामने है ही। जितना भी मिलेगा तो बहुत अच्छी मिलेगा। हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी खाने के लिए, सब्जियों के लिए। कोई बाड़ी नहीं करता है, बाड़ी वाला आदमी है, बाड़ियाँ है ही नहीं। हम 2 भाई करते हैं, एक तुम्हारे काका का लड़का वो सामने वाली बाड़ी में, एक मैं हूँ। और बाड़ी सुजानगढ़ में कुछ नहीं है। कोई बाड़ी का करके बाजार में बेचता है तो वो नकली माल बेचता है। बाड़ियाँ एक ही नहीं है, बाड़ी 2 ही बाड़ियाँ हैं और कुछ बाड़ियाँ नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने शुक्रवार को SDM के माध्यम से CM के नाम ज्ञापन देकर बिजली विभाग के निजीकरण पर विरोध जताया। मोर्चा के स्थानीय अध्यक्ष तेजपाल गोदारा, सचिव राम नारायण रुलानिया के नेतृत्व में किसान गणेश मंदिर से SDM ऑफिस तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। ज्ञापन में लिखा कि बिजली का उपयोग राज्य सरकार द्वारा निगम के माध्यम से काम धंधों के विकास, कृषि के उपयोग और घरेलू उपभोक्ताओं के दैनिक उपभोग के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्र का संचालन बिना लाभ हानि के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तीव्र गति से कई प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। ज्ञापन में लिखा कि तीनों डिस्कॉम में अभी ज्यादातर काम आउटसोर्स, FRT, ठेके और CLRC आदि नामों से निजी भागीदारी द्वारा करवाए जा रहे हैं और अब हम मॉडल के तहत 33 और 11 kV ग्रेड के फीडर्स इरिगेशन व सोलराइजेशन के नाम पर आउटसोर्स कर निजीकरण किया जा रहा है, जो ग्रेड सेफ्टी कोड का सीधा उल्लंघन है। वहीं निगम के ग्रिडों का संचालन क्लस्टर के माध्यम से ठेके पर देकर करवाया जा रहा है। ज्ञापन में लिखा कि अगर निजीकरण पर लगाम नहीं लगाई गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ सकता है। प्रदर्शन करने वालों में साबिर चौहान, पवन बोजक, लियाकत खान, कमल गुज्जर, किशन लाल छरंग, गजानन प्रजापत, मगाराम, सादिक, राहुल जोशी, गिरधारी लाल, सांवरमल, महबूब बडगुजर समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री जी के नाम गणेश मंदिर से SDM कोर्ट तक रैली निकाली गई है। वह मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी मांग यह है कि जो बिजली बोर्ड द्वारा FRT कंपनी है, LLC कंपनी है, उनके नाम से जो निजीकरण ठेका प्रथा की जा रही है, वह राजस्थान की सरकार अब HM मॉडल के तहत 33-11 kV ग्रिड है, वो उसको भी पूरे राजस्थान की सरकार द्वारा उसको बिजली बोर्ड की कंपनी को निजीकरण किया जा रहा है। इसीलिए आम जनता के साथ जो लूट हो रही है होगी, उस लूट को बंद करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है कि बिजली बोर्ड को निजी हाथों में नहीं दिया जाए, ताकि आम जनता के साथ आम जनता की लूट ना हो। इसीलिए अन्यथा मजबूर होकर के संयुक्त किसान मोर्चा को आंदोलन का रूप अपनाना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद।